नाथ एक बिश्नोई भयो करे भंडारे सेव टोगड़ी शोधन टीले गयो जोगी भुगत करे जोगी आया भुगत रे बिश्नोई लेवे नाही जोगी इन विग बोलियो हमारी भुक्ति में ओउन काही घर छोड़या ते नाथ का हम सु कीवी भ्रांत गेड़ी ले जोगी उठियो शाह मुंडे की कांत और जोगी झालियो जीमा करो तुम वीर इसके मारे क्या हुए बुझेंगे गुरु पीर जोगी सब भेला हुआ चालिया जम द्वार दवा अगर उन मोहल्लों आया आए रे करो जुहार पग चालो तुम देव जी कहो दुआ कर जाए बाले लक्ष्मण सामा चल के लाग्यो पाए क्या इज्जत है गुरु कहे बाले लक्ष्मण माही तब जोगी ऐसे कहे तरधा रूप रहाई बाल तरन वर्त हुए ऐसे धारे दे तब बिश्नोई ऐसे कहो एहे वैसा ग्रे एक नाथ पंथ का साधु जाम्बोजी के संपर्क में आकर बिश्नोई हो गया उसे गो सेवा में नियुक्त कर दिया एक समय एक बच्चा खो गई उसे खोजने के लिए वह दूर चला गया रात्रि हो चुकी थी वहीं पर पास में ही लक्ष्मण नाथ की मंडी डेरा डाले हुए थी जब वह बिश्नोई उनके पास जाकर ठहर गया तो योगी ने उसे भूखा समझकर भिक्षा का अवशिष्ट भोजन दिया तो उस बिश्नोई ने भोजन नहीं लिया योगी कहने लगे कि इसमें क्या अवगुण है तू भोजन ग्रहण क्यों नहीं करता तब बिश्नोई ने कहा कि अब मैंने संस्कार रहित जनों द्वारा बनाया हुआ भोजन करना छोड़ दिया है तब उसमें से एक साधु लट्ठी लेकर मारने के लिए दौड़ा और कहने लगा प्रथम तो तुमने नाथ पंथ पर का घर छोड़ दिया और अब हमसे भ्रांति करता है उसी समय दूसरे साधु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि इसके मारने से क्या होगा हम सभी अभी चलते हैं इसके गुरु पीर को देखते हैं जिसने भी इस नाथ को बिश्नोई बनाया उसकी खबर लेंगे इस प्रकार से सभी एकत्रित होकर वहाँ से रवाना हुए लक्ष्मण नाथ ने तो मंडी सहित दूर ही डेरा लगा दिया और अपने एक दूत को भेजा और कहा कि उस जमदेव से जाकर कहो कि लक्ष्मणनाथ यहाँ आया हुआ है उसके सामने पैदल चलकर क्षमा याचना करो तुम्हारे कर्मों की गलती की वो क्षमा कर सकते हैं तब जमदेव जी ने उस दूत से कहा लक्ष्मणनाथ में क्या विशेषता है जो मैं उससे माफ़ी मांगूं तब दूत ने कहा वे अपार शक्ति वाले सिद्ध हैं दिन में चाहे तो बाल वृद्ध युवा तीन रूप धारण कर लेते हैं तब समीप में बैठे हुए बिश्नोई ने कहा ऐसा नाटक तो वैश्या दिखाया करती है उस दूत के प्रति श्री देव जी ने इस प्रकार से कहा ओम लक्ष्मण लक्ष्मण न कर आशा मारे साधा पड़े बिराऊ लक्ष्मण सो जिन लंका लिवी रावण मारियो ऐसे कियो संग्रामू हे आयस तू बार बार लक्ष्मण लक्ष्मण मत कह ऐसा कहने से हमारे जो श्रोता साधु भक्त हैं जन हैं उन्हें संदेह पैदा होता है लक्ष्मण ऐसा कहने से लोग राम का भाई लक्ष्मण ही भी समझ सकते हैं यह लक्ष्मण नाथ तो एक साधारण व्यक्ति ही है वह राम का भाई लक्ष्मण कदापि नहीं हो सकता उस राम के भाई लक्ष्मण ने तो महाबलशाली रावण को मारा था तथा अन्य राक्षस मेघना आदि को मारकर लंका पर विजय हासिल की थी लक्ष्मण तो ऐसा योद्धा था जिसने लंका में ऐसा भयंकर युद्ध किया था वहाँ लक्ष्मण साधारण व्यक्ति लक्ष्मण नाश नहीं हो सकता लक्ष्मण तीन भवन का राजा तेरे एक ने गाऊ लक्ष्मण के तो लक्ष्य राशि जिया जूणी तेरे एक ने जीव वह श्री राम का भाई लक्ष्मण तो मृत्यु लोक स्वर्ग लोक और भेकुर लोक इन तीनों भवनों के राजा हैं किंतु हे आयस तेरे लक्ष्मण के पास तो एक गांव भी नहीं है तुम्हारा लक्ष्मण नाथ तो स्वयं भिक्षुक कहता था श्री राम के भाई
लक्ष्मण के तो 84 लाख जीवों का समूह उनका अपना परिवार है, वे सबके स्वामी हैं, किंतु तुम्हारा तो अपना कोई जीव भी साथी नहीं है। अर्थात तुम्हारा लक्ष्मण राज किसी का स्वामी नहीं है। लक्ष्मण तो गुणवती जोगी तेरे बाद विराऊ, लक्ष्मण का तो लक्ष्मण नाही, शीश किसी विद नाऊ। श्री राम का तो अनुज लक्ष्मण तो महान गुणवान योगी था, किंतु तुम्हारे लक्ष्मणनाथ के अंदर तो अब तक वाद विवाद संशय वासना बैठी हुई है, इसलिए तुम्हारे इस लक्ष्मणनाथ में तो एक भी लक्षण अच्छा नहीं है। तो फिर सिर क्यों झुकाऊं तथा क्यों ही उसके सामने जाऊं? यदि वास्तव में होता तो अवश्य जाता। जोगी सतगुरु यूं कहे, वाता तना विवेक, सतगुरु हमें भेटियो दर्शन किया लेख। वह जोगी दूत बनकर आया था, कहने लगा, हे महाराज, वे हमारे लक्ष्मण नाथ तो बड़े विवेकी हैं, उन्होंने हमें ज्ञान बताया, इसलिए हमने सतगुरु परमात्मा का दर्शन कर लिया है। तब गुरु जामुज ने शब्द द्वारा इस प्रकार से बतलाया, ओम अब्दु अजरा जाले अमरा राखले बिंद की धारणा, पताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले, भेंट ले गुरु का दर्शना। हे अब्दुल, जो तुम्हें नित्य प्रति जलाने वाला काम, क्रोध मोह राग देश आदि ये तुम्हारे अब तक के जले नहीं है, समाप्त नहीं हुए, अब इनको तू जला दे, भस्म कर दे, तब तुम्हारा अंतकरण पवित्र होगा। अमरा राख ले अर्थात दया प्रेम करुणा नम्रता शील आदि सद्गुणों को धारण कर ले, इनको सदा ही अमर रख ले, कभी भी इनसे विछो न हो। इतना रखने के पश्चात योगी की मुख्य अमूल्य वस्तु है ब्रह्मचारी चार्य की रक्षा करना, वह भी नित्य करके, अर्थात उद्धवरत ब्रह्मचारी हो जा। ब्रह्मचार्य सदा ही नीचे की ओर बहता है, यह तो इसका स्वभाव है तथा इनका स्थान भी नीचे ही है। इसे सहस्त्र ऊर्ध्व की ओर चढ़ाने का प्रयत्न करें। इस ऊर्जा शक्ति का अव्यय होकर इसे परमात्मा के दर्शन में सहायक बना, अथवा ये तुम्हारी वृत्तियाँ हैं, ये सदा ही नीचे विषयों की तरफ भटकती है, इन्हें इन विषयों से ऊपर उठाकर परमात्मा की तरफ स्थिर करेगा तो सद्गुरु परमात्मा का दर्शन स्वतः हो जाएगा। योगी के लिए तो परमात्मा का दर्शन करना ही प्रथम कर्तव्य है।